इंसान कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो कहावत झूठी नहीं है, वो हकीकत है। तो वो उनमें से है कि इसके लात नहीं लगेगी, वो बकेगा नहीं। तो आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वही आसिम ही कर रहा है? आपको कुछ पता हो, डाउट हो, या आपने कुछ नोटिस किया हो ऐसा? तो अपने साथ पता है हे गाइस, वेलकम बैक टू मायरा के प्रैंक। तो आपने देखा है कि कौसर के साथ क्या हो रहा है। कोई नई बात नहीं है, वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अभी कौसर का कुछ पता नहीं चला है। कायरा के ब्लॉग पे भी मैं अपडेट दे रही हूँ, इस वजह से मेरा इस चैनल पे कोई वीडियोस नहीं आ रहे हैं। अभी मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा है कि शूट करूं, पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप अपना कुछ दिखाओ दीदी, आप नहीं आ रहे हो अपने चैनल पे। तो अभी मेरा कोई प्लान नहीं था, कोई भी चीज़ नहीं थी। बस अभी मैंने कौसर के चैनल पे वीडियो देखी जो आसिम ने अपलोड की है, और उसमें कौसर के भाई आए हैं, यानी कि अर्पित भैया आए हैं, और आसिम के ऊपर वही इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो दीपक लगा रहा था आसिम के ऊपर। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मारपीट भी हुई है, आसिम को बहुत ज़्यादा सुनाया गया भी है। फिर मैं आसिम से बात की, उसने कहा कि मैं कौसर के आते ही सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि हर कोई मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और ये चीज़ें सही नहीं है। वैसे मेरा कोई हक या फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं भैया को समझाऊं, पर यहाँ पर थोड़ी गलती है उनकी, और जो चीज़ें उनको लग रही है ना, वही चीज़ सेम दीपक को भी लग रही है। और दीपक और भैया का सोच सेम हो चुका है, क्योंकि वही आसिम को गलत समझ रहे हैं। बस उस चीज़ पे ही मैं बात करना चाहती हूँ भैया से कि भैया अगर आपको गलत लग भी रहा है ना, तो अभी छोड़ दो ये सारी चीज़ें, बाद में देखेंगे जब कौसर के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। अभी कौसर पे ध्यान देते हैं, कौसर कहाँ है उस चीज़ पे फोकस करते हैं, कौसर को ढूंढ के लाते हैं, क्योंकि अकेले किसी के बस की नहीं है। आसिम ही एक इंसान है जो पिछले 4 दिन से कौसर को ढूंढने में लगा हुआ है। तो यही चीज़ें मैं भैया से बताने वाली हूँ और भैया से बात करने वाली हूँ। तो भैया को मैंने कॉल कर दिया है, वेट करते हैं उनके आने का। A few moments later. भैया नमस्ते। नमस्ते, कैसा बेटा? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक है, टाइम चल रहा है, तो बता। बस सही है। मैंने आपकी वीडियो देखी भैया आसिम के साथ, जो अभी कौसर के चैनल पे आसिम ने अपलोड की है। हाँ, तो उसी चीज़ में तो घूम रहा हूँ अभी, मैं कुछ बोल नहीं रहा, बस मुझे शक आसिम पे ये चीज़ होगा। यही चीज़ दीपक भी कर रहा था, पता है। अभी आपके आने से पहले कुछ, जब कौसर था, दीपक आसिम के ऊपर पूरा इल्ज़ाम लगा दिया था। जब से आसिम आया है, धमकियाँ आ रही हैं, कॉल्स आ रहे हैं, वीडियो कॉल पे बात हो रही है, सब कुछ दीपक आसिम के ऊपर डाल दिया था। अभी मैं आसिम को तो मैंने प्यार से समझाया। ये प्यार था भैया? हाँ, वो प्यार से ही था। नहीं तो अभी गुस्सा क्या होगा फिर? गुस्सा उसे ही पता होना चाहिए ना, उसने जो काम किया है। ऐसा कुछ नहीं भैया, अभी ना पता है फोकस वही इकलौता इंसान है जो कौसर को ढूंढने में लगा हुआ है। जो ढूंढने में नहीं, जो जिसने चीजें छुपा रखी है। मैं नहीं कह रहा किडनैप हुआ, कहीं गया, क्या करा है, जो भी है ना, सब उसको पता है और वो बताना नहीं चाहता। तो आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वही आसिम ही कर रहा है? आपको कुछ पता हो, डाउट हो, या आपने कुछ नोटिस किया हो ऐसा? इंसान जो करता ना गलती, वो ज़्यादा खकोड़ता है, और दूसरा उसके आते ही चीज़ें बिगड़ी। और दूसरा, जब मैंने फ़ोन करे 4-5 कॉल करे तो उसने अटेंड नहीं करी, और एक कॉल अटेंड भी करी तो उसने ढंग से बात नहीं कर रहा हो, तभी तो मैं आया। वो तो मुझे बाद में पता लगी कैमरे वैमरे लगा रखे हैं उसने। मैं तो उसे पता करते हुआ आया, मैंने है कहाँ हूँ। मैं तो घर से उठ के सीधा आया, मैंने कि भाई है कहाँ हूँ, मैं को किसी पता लगा, वैसे ऐसे बैठा। मुझे बाद में पता लगी कैमरे वैमरे भी लगा रखे हैं उसने। अभी तो उसे राजी खुशी समझाया, गैर राजी तो अभी उसने देखी नहीं। कल गया था मैं देखने इधर उधर, अभी चीज़ें समझ में नहीं आ रही कैसी है, एक बार और समझाना पड़ा कैसे। नहीं, अभी इस चीज़ पे मत ध्यान दीजिए भैया, क्योंकि आसिम, मुझे जहाँ तक लगता है ना, और कौसर को भी लगता है, कुछ नहीं होता। कौसर भी था तब भी वो कह रहा था, दीपक को समझा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आसिम की वजह से कुछ नहीं हुआ है। अगर होता ना तो ये हमारे साथ आके ऐसी चीजें नहीं करता। तो वही तो कह रहा हूँ, उससे नाम चाहिए होगा या पैसा चाहिए होगा, आते क्यों चीजें बिगड़ गई? वो तो इत्तेफाक से हो गया ना। इत्तेफाक इतना तगड़ा कि वही उसी के आते चीजें बिगड़ी, उसी के आते दीपक को शक हुआ, और मैंने एकदम आते उस पर हाथ क्यों रखा? इत्तेफाक ऐसे तो नहीं हो जाते। कहते हैं जहाँ गलत फहमियाँ हो, जहाँ बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी होती है ना, वहाँ इंसान अपना आप ही जजमेंट करने लगता है, हाँ यार यहाँ गलत है। पर फिर भी कुछ देखा हुआ सही नहीं होता है ना। अभी हम सब आसिम के ऊपर शक करेंगे, और तो बेटा उसकी तरफदारी करना बंद कर दे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं भी। आप ये चीज़ अभी बंद कर दीजिए। आप एक बार ना पता चल जाए, कौसर आ जाए, कौसर के आने के बाद। अगर मैं पता करने में तो लग रहा हूँ, जब भी मैं डाउट में तो मैं रहूँगा ही ना। अगर ऐसी कोई बात होगी, कॉल वॉल की बात हुई, मैं ट्रैक करूँगा चीज़ों को। अभी तो मैंने बस इधर उधर पता किया, अभी तो कभी कहीं चला गया, घूमने घामने तो नहीं गया,
ठीक है, अभी तो मैंने पता किया और आसिम को केवल ये बताया कि तुझे पता होनी है या नहीं है, मुझे उससे पूछा है मैंने, अभी उस पर भी शक नहीं किया, उस पर केवल ये डाउट है कि हाँ भाई इसके हाथ पैर है और ये पूरा इन्वॉल्व है उसमें, क्योंकि आधी चीज़ें ना आसिम को ही पता होती है कौसर की तो। और दूसरी बात, जब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी तो बेटा तेरी गलती, तुझे मेरे को फ़ोन करना चाहिए था। आसिम तो है ही, आसिम को तो मैंने ही फ़ोन करा था। तो मैं हिम्मत नहीं थी किसी से भी बात करने की, बस यही था कि कौसर कहीं से भी आ जाए। हिम्मत बढ़ाओ कि शांत होकर अगर बैठो तो ठीक, नहीं तो उसे ढूंढो तो राजी खुशी। आसिम भी उसी कैटेगरी में है, उसे शक की निगाह पे देखो और चीज़ों को जजमेंट करो। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो ये चीज़ें होंगी, पर मैं इतना चाहती हूँ ना कि अभी आप उस पे से आसिम के ऊपर से ध्यान हटा के, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से भरोसा कर लीजिए, नहीं, आपको लग रहा है डाउट है, शक है, तो उस पर रखिए, पर अभी ना ये लड़ाई झगड़ा करके हम अलग अलग होके नहीं ढूंढ सकते। समझाया मैंने। हाँ, तो मैं इसे कितना कह रही हूँ कि अभी उसे लड़ाई नहीं की मैंने, ना उसे कुछ कहा मैंने उससे कहा भाई तू बता दे, और डराना जरूरी होता है थोड़ा बहुत। इंसान कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मारते, वो कहावत झूठी नहीं है, वो हकीकत है। तो वो उनमें से है कि इसके लात नहीं लगेगी, वो बकेगा नहीं। पर मुझे जहाँ तक लग रहा है आसिम गलत नहीं है भैया, क्योंकि मैं उसको खुद देख रही हूँ वीडियो कॉल करके, गलत नहीं है, वो ढूंढने के ऊपर पागल हो गया है। मैं चाहता हूँ गलत ना निकले, पर पता तो जब ही लगेगा ना जब हम ढूंढेंगे। हाँ, तो बस यही है ना कि अभी आप ऐसा कुछ मत कीजिए, उससे लड़ाई झगड़ा उसको कुछ नहीं, हम तीनों साथ होकर कौसर को ढूंढते हैं। एक बार कौसर आएगा तो सब क्लियर हो जाएगा कि आसिम था या कोई और था, तब आप मत छोड़ना उसको। उसे साथ लेके चलेंगे, हाँ, उसको पकड़ के रखूंगा, हाँ, पर उस पर डाउट खत्म नहीं होगा। नहीं, आप मत करिए डाउट खत्म, पर ये मार पिटाई, ये झगड़ा, मारा कहाँ मैंने उसको, बस वही वो चीजें रो गया, वो कह रहा है। उसे डराना ये था कि भाई अगर गलती से तेरा हाथ मिल गया ना, हाँ, तो गाड़ दूंगा उसे मैं। बस अब इस चीज को यहीं खत्म कर दीजिए, क्योंकि दीपक को भी मैंने यही समझाया कि अगर आसिम की गलती होगी तो वो लास्ट एंड टू एंड पता चल ही जाएगा कि हाँ वो गलत है, पर अभी जब तक नहीं है आसिम के साथ, हम लोगों को भी, हम तीनों को मिलकर करना पड़ेगा। इतना ज्यादा खराब है ना इस टाइम पे, मुझे अच्छे से पता है भैया, 4 दिन हो गए कौसर घर नहीं आया है। समझ में नहीं आके दे रहा कि ढूंढूं कहाँ, कहूँ किससे और समझाऊं क्या अपने आप को, ये समझ नहीं आती। भैया आपकी पुलिस से भी बात हो रही थी ना? वो हो रही है नहीं हो रही, वो अभी कुछ पता ही नहीं लग रहा उसका बेटा। जब तक मैं खुद नहीं जब देख लूँगा ना इधर उधर चीज़ें, तब तक कुछ नहीं पता लगेगा। अभी केवल मेरे को ये पता है कि आसिम वहाँ पर चीज़ों का, जब आसिम सारे सेटअप देखता है, आसिम कौसर के पास रहता है, तो सबसे पहले उसी इंसान को ढूंढा जाता है, उसी इंसान से पूछा जाता है जो उसके आसपास होता है। तो केवल अभी मैंने आसिम पर डाउट किया और मैं एक दो उधर उसके दोस्त सर्कल में पता किया, अभी उन्होंने भी कोई मेरे को बताया नहीं, वो भी यही करे कि भाई कांटेक्ट नहीं हो रहा। बस मैं इसलिए आपसे बात करना चाहती थी भैया, जो जिस नंबर से कॉल आ रहे हैं, वीडियो कॉल आ रही है, जो धमकी आ रही है, मेरे घर तक पहुंच गई थी वो चीजें। नंबर कहाँ हो रहा, ट्रैक कहाँ हो रहा, बंद पड़ा हो? तो वही दीपक, वही आसिम से बात हुई, बंद पड़ा वो नंबर, उसमें भी मैंने डाला है, उस बंदे से कहा है। दिक्कत है कंप्लेंट डाल नहीं सकते क्योंकि सोशल मीडिया की बात है, ज़्यादा फैल जाएगी, ठीक है। और कोई ऐसी बात हो गई, अगर वो किडनैप वगैरह भगवान ऐसा कुछ हो, किडनैप हो तो उसमें ज़्यादा इशू हो जाएगा यार, फिर वो कहानी पे बड़ी होगी। मैं सोच रहा हूँ अगर वो ट्रैक हो जाए या कोई फोन वोन आ जाए, पैसे वैसे का, तेरे पे क्या कहा? कुछ भी नहीं आया, कॉल भी नहीं आ रही ना, इसीलिए तो अगर वो ले जाते तो कुछ तो कॉल करते, कुछ मैसेज करते, वीडियो भेजते, उसकी धमकी भरी, कुछ भी जाता, पर उनकी तरफ से अब बिल्कुल ही बंद हो गया, कुछ नहीं आ रहा। मना किया, इससे कहा मैंने कि बंदा रखा कर साथ। इसको तो समझा के थक गए, पता नहीं कहाँ चला गया। बंदा नहीं रखता अपने साथ, जब तेरे को पता है तेरी रोने राना कोई फायदा नहीं बेटा, शांत रहे, चीज़ें अच्छी होंगी, परेशान मत हो, ठीक है। अपना ध्यान रख, अच्छी रहेगी तो, और जल्दी कोई ना कोई चीज़ें हमें हासिल होगी। ऐसा तो है नहीं कि जब सारे गेट बंद होते एक गेट जरूर खुलता, कहीं ना कहीं तो निकला है कुछ ना कुछ। अब आप आ गए ना तो सही लग रहा है। साथ इंसान से ही गलती तो करके जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि इंसान गलती नहीं करता है, तो ऊपर वाले ने कहा कि कहीं से कितना भी इंसान साफ सुथरा निकला है, उसकी एक बार तो गलती निकलेगी, तो वो गलती ही पकड़नी है। इसलिए ना आसिम छोड़ना है, ना कोई और बंदा छोड़ना है, हाँ, डाउट रखना है पूरा, पर अपना, ठीक है। और नंबर का मैं अभी ट्रैकिंग सिस्टम देख रहा हूँ कि कहाँ क्या, ठीक है। अब तूने मेरे को अचानक फ़ोन करके बुला लिया, मैं तो जा ही रहा था, ठीक है। अब तू घर जा अपने, ठीक है भैया, ठीक है, टाइम से रहे, कोई भी कॉल मैसेज और अकेले घूमना नहीं है, ठीक है। और आसिम का फ़ोन आया तो उसकी भी क्या बातें हुई मैं सारी बताई, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आसिम को मेरे को छोड़ना नहीं, ठीक है भैया, मैं सब कुछ आपको बता दूंगी। अकेला वही बंदा है, हाँ। अभी हमारे पास केवल अकेला वही है, मार नहीं रहा, समझाऊंगा, हाँ, समझाइए, पर साथ हम तीनों साथ रह के करते हैं, एंड में देखेंगे क्या होता है, बस, ठीक है, ठीक है। तो जा बेटा, मैं जा रहा हूँ। जी भैया, नमस्ते।
सो गाइस मैंने भैया को समझाया, भैया का भी कहना गलत नहीं है। जहाँ दीपक कह रहा था कि हाँ आसिम के आते ही सारी चीज़ें हुई हैं, वैसे ही भैया भी कह रहे हैं कि आसिम के आते ही सारी चीज़ें हुई हैं। पर मैं भैया से सिर्फ इतना बात करना चाहती थी कि जो अभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना आसिम को लेके, तो वो चीज़ें ना हो। बस हम तीनों साथ में मिलकर टीम की तरह काम करें और कौसर को ढूंढ के लाएं। हाँ, अगर कौसर के आने के बाद पता चल गया कि आसिम ने ऐसे चीज़ें की हैं तो हम आसिम को नहीं छोड़ेंगे। पर अभी वो चीज़ें शक करना, उसके ऊपर नाम लगाना, वो सब बेकार है, क्योंकि उसको भी बहुत हर्ट हो रहा है, वो रो रहा है, क्योंकि वो भी कौसर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बड़े भाई की तरह मानता है। तो बस मेरे मन में वही चीज़ है, क्योंकि कौसर ने मुझे ये चीज़ कही थी कि आसिम ऐसी हरकतें नहीं कर सकता, बस इस वजह से मैं कुछ डाउट नहीं कर रही हूँ उसके ऊपर, पूरा भरोसा कर रही हूँ। और मुझे दिख भी रहा है कि वो ढूंढ रहा है कौसर को। तो देखते हैं एंड में क्या होता है। बस यही है कि कौसर वापस आ जाए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। और भैया आ गए हैं, वो एक सपोर्ट हो गया हमारे ऊपर, क्योंकि मैं और आसिम ही थे, हम साथ में थे। मेरे में भी मैं अपने घर पे ही रहती थी, आसिम ही ढूंढता था, पर अब भैया आ गए हैं तो एक है कि हाँ कौसर कहीं से भी अब आ जाएगा। तो बस जल्दी से कौसर आ जाए, फिर सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा।